हेलो बच्चों, तो आप लोगों को दिख रहा होगा आज क्या पढ़ना है। क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस दिख रहा है। क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस। तो आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके थे, जितना भी फ्रैक्शन का टाइप था पढ़ चुके थे, डिफिनेशन पढ़ चुके थे, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हुए हैं, साथ में होमवर्क भी कराए हुए हैं, है कि नहीं। सब कुछ किया हुआ था। अब आ जाते हैं जितना भी आप पढ़े हुए हैं उन सारे पर आज हम लोगों को मेहनत करना है, सीखना है। क्यों पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ इसीलिए तो रहे थे कि ताकि आपका जो बुक का एक्सरसाइज है वो सब बन जाए। तो क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर ये है क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस। तो चलो हम लोग आज क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। बहुत अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ अलग अलग प्रकार के चीज़ को हम लोग सीखेंगे। जैसे फ्रैक्शन में आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। फिर से उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम आता है कि नहीं सर? असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा कैसे होता है, छोटा कौन होता है, कैसे पता चलेगा? लेस दैन, ग्रेटर दैन, याद आ रहा है? जिसमें आपका अक्सर गलती होते रहता था, नंबर मैथ में कम आते रहता था। आज ये सारे चीज़ को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आइए, इससे पहले आपको हम होमवर्क दिए थे, याद है? हो होमवर्क छूट गया। तो चलो होमवर्क का कॉपी जल्दी से निकाल लो। जो होमवर्क नहीं बनाए होंगे मेरे साथ बनाओगे, और पनिशमेंट ये है कि जो भी होमवर्क बनाओगे मेरे साथ खड़ा होकर के बनाओगे। समझ में आ गया? और जो लोग होमवर्क बनाए हुए हैं वो मेरे साथ आंसर मैच कर लेंगे, किन किन लोगों का सही है, किन किन लोगों का गलत है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का आज के क्लास का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको मिटा ले। चलिए, तो आज के क्लास का हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जो HW दिए हुए थे, जो आप लोगों को HW मिला हुआ था, पहले उसको कर लेते हैं। तो देखिए HW आप लोगों को जो दिए थे लेकर के आए हुए हैं। फर्स्ट में था आपका 3/6, 4/5, उसके बाद है 7/6 और है 5/2। अब इसको आप लोग बनाए हुए होंगे। हम बताए थे कि लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस दोनों को अलग अलग करके लिखना था। याद है आपको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर याद है बहुत अच्छे। लाइक फ्रैक्शंस पहले हम लोग एक साइड लिखते हैं। जो इसमें लाइक फ्रैक्शंस हैं उसको पिक आउट करेंगे और अलग अलग लिखेंगे। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है सर? हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के तरफ। जल्दी जल्दी से आंसर मिलाते चलिए आप लोग। जिनका जिनका सही है बहुत बढ़िया, जिनका गलत है वो देखिए क्यों गलती हो रहा है। इसका मतलब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। समझ में आ गया? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है। आगे चल करके आप लोग 8, 9, 10th में ये सब चीज़ में गलती करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1/3, नेक्स्ट है 3/5, 7/3, 2/3। यही है, यही क्वेश्चन था सेकंड आपका। इसमें देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। इसमें बताओ बाबू कौन कौन सा लाइक फ्रैक्शंस है, तुम लोग खुद से बताओ कौन कौन सा इसमें लाइक फ्रैक्शंस है, बता दो। देखो एक आपका लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। जिन जिन का सर डिनोमिनेटर एक जैसा होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? बोलो जोड़ से, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो अब उसके बाद बता दो अनलाइक फ्रैक्शन कौन है सर? इसमें अकेला बचा हुआ है बेचारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा अकेला। ओहो हो सर, पर्सनल नहीं हुई ये, क्या करोगे? अब हो ही तो बोल देते हैं, है ना। 3/5 जो कि अकेला अनलाइक फ्रैक्शंस है, बाकी का बाकी, इसका सबका आपका जो डिनोमिनेटर है वो एकदम सेम है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12/7, उसके बाद है 6/5, उसके बाद
1/6, उसके बाद क्या है 7/7। चलिए इसमें हम लोग जल्दी जल्दी से लाइक फ्रैक्शन को निकाल लें, जो जो आपका लाइक फ्रैक्शंस हैं और जो जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए इसमें किसका किसका डिनोमिनेटर मिलता जुलता सा दिख रहा है। यस सर, ये तो मैं भी भरा हुआ हूँ। अच्छा आप भी भरे हो, बहुत बढ़िया। तब तो इसका मतलब आप लोगों का पढ़ाई नहीं हो रहा था। और जो जो चोमुदास का बच्चा जिसका जिसका गलत होगा वो कान पकड़ के खड़ा रहेगा, एक हाथ से कान पकड़ेगा और एक हाथ से कॉपी पर जो मैं बना रहा हूँ उसको इम्प्रूव कर लेगा, सुधार लेगा, ठीक है। नेक्स्ट 7/6, 7/5, 2/3। चलिए देखिए इसमें बताइए कौन कौन सा लाइक है, दिख गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आ रहा सबका, जिसका इस तरीके से आया होगा बहुत अच्छे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आज बहुत अच्छा अच्छा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, जिसको कि आज का जो आपका क्लास है इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर करके समझेंगे। फिर उसके बाद आप अपने एक्सरसाइज पर शिफ्ट हो जाइएगा जो आपके बुक में है। सारा का सारा मक्खन का जैसा एकदम स्मूथ आपसे बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका होमवर्क, जो कि टोटल का टोटल आपका होमवर्क आज का क्लियर हो गया है। और ऐसे ही आज भी होमवर्क देंगे, उसको भी आपको करके आना है। समझ में आ गया, उसको भी आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस होमवर्क को प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद उसमें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। तो आज का जो हमारा होमवर्क जो चेक करना था, होमवर्क का काम हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं आज जो हम लोग को पढ़ना है उस चीज़ पर। तो इसको हम पहले सफाई कर लेते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है कि नहीं। लेस देन ग्रेटर देन का जो क्वेश्चन होता है पहले इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन है आपका 3/4, उसके बाद है 5/4। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। दोनों में सबसे बड़ा कौन है, जल्दी से बता दो। पता है, देखो ये दोनों में सबसे बड़ा है कौन, ये। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/7, उसके बाद है 6/7। ये दोनों में कौन बड़ा है, सर ये बड़ा है। सर वो तो आपके लिए बड़ा है, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कैसे कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखो नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देते हैं। 3 क्वेश्चंस नहीं है, 3 क्वेश्चन कुछ भी आप ले सकते हो। 4/9 ले लो, 3 को हटा देते हैं, 2 कर देते हैं, 2/9 ये हो जाएगा, है कि नहीं। अब सर ये कैसे कर रहे हो, थोड़ा हमको भी बताओ कैसे कर रहे हो। देखो कैसे कर रहे हैं, दोनों में देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है। हाँ सर ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात बताएं, दोनों का सब में देखिएगा, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम दिख रहा है कि नहीं। एकदम फैक्चुअल बात मिला कि नहीं मिला, दोनों का फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर एकदम मैच कर रहा है। यस सर ये तो बात आपने सही बोला। जब आपका ये फ्रैक्शन में जब दोनों नीचे वाला डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, उस टाइम में आपको ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर में कौन बड़ा है। समझ में आ गया। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर में चेक करना है बड़ा कौन है। इसमें भी देखिए नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में 6 बड़ा, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में 5 बड़ा, नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में 4 बड़ा है। समझ में आ गया। 2/9 जो है लेस देन 4/9। इसमें देखिएगा 5/7 जो है लेस देन 6/7 है। इसमें 5/4 जो है वो ग्रेटर देन 3/4 है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है किताब में, जिसको कि देख करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, सर इस प्रकार का क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे, है कि नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है विथ
सेम डेनोमिनेटर था, है कि नहीं? सेम डेनोमिनेटर वाला है ना बच्चा? चलो आ जाओ, अब वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपका सेम न्यूमरेटर होगा। क्या होगा सर? सेम न्यूमरेटर होगा। समझ में आ गया? आ जाओ उसको देखो आप कि सेम न्यूमरेटर वाला सर कैसा क्वेश्चन होता है। कहने का मतलब आपका न्यूमरेटर सेम होगा लेकिन डेनोमिनेटर अलग होगा। समझ में आ गया? विथ सेम न्यूमरेटर, है ना? चलो क्वेश्चन देखो। 4/3 4/5। चलिए देखिए, अब बताओ बाबू ये दोनों में बड़ा कौन है? सर पता नहीं, आप ही बताइए कौन बड़ा है। तो देखो ये बड़ा है। पहले हम हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दें, फिर उसके बाद आपको समझा देते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। 7/8। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2/5 2/3। ये आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसमें क्या था? नीचे में डेनोमिनेटर सेम था। इसमें क्या है? ऊपर में न्यूमरेटर सेम है। इसमें भी न्यूमरेटर सेम है, इसमें भी न्यूमरेटर सेम है। अब न्यूमरेटर जब सेम होगा तो जो छोटा डेनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें ऊपर में न्यूमरेटर तो दोनों सेम है सर, तब तो बराबर होना चाहिए। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। जब ऊपर में दोनों न्यूमरेटर सेम है तो नीचे में देखेंगे डेनोमिनेटर किसका छोटा है। समझ में आ गया? तो इसमें सर न्यूमरेटर दोनों ऊपर में सेम है, डेनोमिनेटर नीचे में किसका छोटा है? सर इसका छोटा है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही बात, ये सबसे बड़ा है। ये दोनों का न्यूमरेटर सेम दिख रहा है। अब ये दोनों में बताओ कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, 3 छोटा है। तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा होगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का बन जाएगा। इसको आप अगर एक बार माइंड में रख लेते हैं तो बहुत इजीली एकदम मक्खन जैसा स्मूथ आपसे सारे बुक का क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों क्या होगा? डिफरेंट। समझ में आ गया? न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों आपका अलग अलग होगा। चलो आ जाओ। अगर मिटाने में ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट होता है तो आप क्या करें, वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर ले, स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, है ना। चलिए, विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। क्या बाबू? डेनोमिनेटर। डिफरेंट न्यूमरेटर भी है आपका, डिफरेंट डेनोमिनेटर भी है, माने सब अलग अलग। आ जाओ देख लो क्वेश्चन क्या है। 3/5, उसके बाद 4/3। चलिए पहले इस क्वेश्चन को बहुत बारीक से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। आ जाओ देखो, ये दिख रहा है दोनों, इस दोनों में क्या करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। आ जाओ, 3 × 3, फिर उसके बाद 5 × 4, कितना आया बाबू? 9। यहाँ पे कितना आया सर? 20। अब बड़ा कौन है 9 और 20 में? सर 20 बड़ा है। 20 बड़ा है ना। 5/4, 4 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 20, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 9। इसका मतलब बड़ा ये हो गया। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ऐसे ही समझते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5/7, 8/9। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 5 × 9, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 8। अब बताइए किसका कितना आ रहा है? 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 8 × 7 = 56, 8 × 7 =
56। अब बताइए दोनों में बाबू बड़ा कौन है? सर बड़ा तो 56 है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये दोनों में कौन बड़ा है? 1 मिनट सर, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। अब बताइए कौन सा बड़ा है? सर 56 आ रहा है 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने से, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और लास्ट हम लोग इस पर बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए 8/5 6/7। चलो देखो बाबू, अब इसको तुम लोग खुद से करके बताओ कितना आएगा। ये हम आपके जी में छोड़ दें? अच्छा चलिए बना देते हैं भाई। नहीं सर ये भी आप ही कर दीजिए। चलो 8 × 7 5 × 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 7 जा 56, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब दोनों में बताओ बाबू बड़ा कौन सा है? ये है ना। तो 8 और 7 मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड का बड़ा हो जा रहा है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड का पोर्शन क्या है? बड़ा हो जा रहा है 56, इसलिए ये ग्रेटर देन होगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, समझते रहो। चलो आ जाओ, ये इतना सारा का सारा क्लियर हो गया, टोटल समझ में आ गया। अगर ये टोटल समझ में आ गया तो इसको आप लोग पहले कॉपी में लिख लो। पीछे वाले भी अगर नहीं लिखे होंगे, वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर पॉज करके उसको लिख लो अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में अपना लिख लीजिएगा। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे, पता है क्या होगा? बाद में भूल जाओगे कि सर कैसे बताए थे, फिर उसके बाद आपको जब क्वेश्चन बनाना होगा तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आएगा। समझ में आ गया? इसलिए आप इसको क्या कीजिए कि लिखिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा अपने बुक का एक्सरसाइज जब सोल्व कीजिएगा, यहाँ सब समझिएगा और फिर सोल्व कीजिएगा। चलिए उसके बाद ये तो डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब सर मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा? बोलो 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 बच्चा। चलिए सर दे दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। चलो आ जाओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन पर भी हम लोग बना लें। देख लो ऑन मिक्स्ड फ्रैक्शंस, है कि नहीं? सर है। चलो आ जाओ, 2 × 2/3 1 × 3/4। अब चलो इसको बताओ तुम लोग, दोनों में बड़ा कौन है? चलो बताओ ये दोनों में बड़ा कौन है? कौन है ये दोनों में बड़ा? चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। याद है तुम लोग को ये बताए थे? सर बताए तो थे, बार बार यही करना पड़ेगा क्या? इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलो अगर ये लंबा प्रोसेस लग रहा है तो आप सिंपली एक काम करो, काम तो यही करना होता है, इजीली करो। 3 × 2 = 6 + 2 कितना हुआ? 8/3। 4 × 1 = 4 + 3 कितना हुआ? 7/4। यहाँ तक तो आप आ सकते हो? हाँ सर यहाँ तक तो आ सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ आगे। ये तो अभी जस्ट हम बताए हुए हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो तो क्या करना है। 8 × 4 7 × 3 8 4 = 32 7 3 = 21। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है? सर दोनों में बड़ा 32 है। इसका मतलब 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। इसका मतलब 8/3 जो है आपका क्या है? सबसे बड़ा है। वेरी गुड। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर करा देते हैं आपको। 3 × 1/2 2 × 1/3।
चलो बताओ इसमें क्या होगा। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। ये तो सर बहुत ईजी है ना। ये तो मैं तुम लोगों को बताया हुआ हूँ, जिसका अगर न्यूमरेटर ऊपर ऊपर सेम हो जाए तो देखना है कि नीचे में किसका छोटू सा डेनोमिनेटर है। किसका छोटू सा डेनोमिनेटर है सर, ये 7/2 का डेनोमिनेटर छोटा है, इधर तो आना ही नहीं है आपको। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 × 3/5। उसके बाद है 6 × 2/3। 5 4 जा 20 प्लस 3 23। 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, 23 × 3 कर दोगे, इधर 20 × 5 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 6 3 जा 3 2 जा 6, 25 जा 100। तो सर बड़ा तो इसमें 100 है कि नहीं। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। क्लियर है। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा लेस देन ग्रेटर देन का, चाहे आपका न्यूमरेटर अलग अलग हो, चाहे न्यूमरेटर सेम हो डेनोमिनेटर अलग हो, चाहे डेनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर अलग हो, या फिर आपका क्यों ना क्वेश्चन इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, टोटल आपसे बन जाएगा ना। बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं। मिटा दें, मिटा देते हैं। चलो बाबू आ जाओ अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर 3/5 7/5 2/5 4/5। ये तो सर इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, आपको भी इजी लगना चाहिए था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है पहले ये समझिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा के तरफ, मतलब छोटू सा फिर धीरे धीरे बड़ू सा, है ना। पहले एकदम छोटा थे फिर धीरे धीरे बड़ा होते चले गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अब आप इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है, मैं नहीं कुछ बताने वाला हूँ, आप बताओ। चलो बताओ सबसे छोटा। सर डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर से पता चलेगा। देखो न्यूमरेटर में सबसे छोटा 2/5, इससे बड़ा 3/5, इससे बड़ा 4/5, इससे बड़ा 7/5 बन जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/3। एक काम करो, ये आप असेंडिंग कर लिए ना, अब इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड DESCENDING ये भी कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर सर, हाँ सर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन तो आपका यही है, इसी क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो आप। कैसे सर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा फिर उससे छोटा। सर हम तो कभी छोटा नहीं होते हैं। सही में नहीं छोटा होते हो, अच्छा वो तो हम भी नहीं होते हैं। पेंसिल है तुम लोगों के पास पेंसिल यूज किए होगे, है कि नहीं। पेंसिल आप जब छीलते हो तो असेंडिंग ऑर्डर होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सर वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो बस वही चीज़ है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा 7/5, इससे छोटा है 4/5, इससे छोटा है आपका 3/5, इससे छोटा 2/5। दोनों ही बन गया हमारा, असेंडिंग भी हो गया और डिसेंडिंग भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7/3, उसके बाद है 7/5, उसके बाद 7/4, उसके बाद 7/6।
इसका असेंडिंग ऑर्डर वाले लाइन में मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के तरफ मिलेगा। तो इसका असेंडिंग अगर हमको बनाना हो तो असेंडिंग बनाएंगे, ऊपर में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। छोटा बम बड़ा धमाका है यहाँ पे। तो सबसे छोटा ये मतलब सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये तो सबसे छोटा वो। चलिए 7/5 अभी ऐसे बना रहे हो। अगर इस तरीके से आप बना रहे हो, हमसे पहले बना चुके हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो अब इसको डिसेंडिंग में करो। तो सर सबसे बड़ा वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो फिर उसको पहले लिख दो, है कि नहीं सर? वो तो ऑलरेडी पहले है। हाँ तो उसको वहीं छोड़ दो। फिर उसके बाद 7/4 होगा कि नहीं होगा? इसके बाद 7/5 और लास्ट में सबसे छोटा 7/6। क्लियर है? गुड। अब आ जाओ, इसमें तो आपका हो गया सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर। अब आ जाते हैं डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। चलो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन तो 3rd है, हम 1 क्यों लिख रहे हैं? 4/5 4/3 छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 4/3 4/3 क्या लाया हूँ? 1/3 है। ज़्यादा 4/3 करूँगा तो सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 7/8 और उसके बाद है 2/3। चलो अब इसको समझते हैं कैसे बनेगा। नीचे में डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, ऊपर में न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। और कभी भी इस प्रकार का केस मिलो तो आपको एक काम करना है। क्या करना है सर? पहले आप एलसीएम निकाल लो। टर्म तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, इसको इजी बना दे क्या? थोड़ा इजी वाला टर्म बना देते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम अगर आप लोगे भी तो इसमें देख रहे हो कि एलसीएम कैसे आप लोग घटाओगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुछ अच्छा सा ले लेते हैं जिसको आप इजीली समझ सको। चलो इसको लेते हैं। ये ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट है, समझने के लिए बहुत अच्छा है। पहले हम लोग इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। एलसीएम में आपको ये बात पता होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ आप कभी भी पढ़ाई पढ़े होगे आप, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि हम लोग पहले सबसे छोटा वाला टेबल से लेते हैं और देखते हैं कि मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए जो कि उस टेबल से डिविजिबल हो। अगर है तब तो बहुत बढ़िया है, तो है यहाँ पे तो सही बात है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कहाँ से हो गया? अब आ जाओ 2 से कर दी। अब 2 से होगा ये सर बस केवल ये दिख रहा है, तब तो नहीं करना है। ये 2 दिख रहा है 3 से, तो 3 से कर दो। 2 × 1 नहीं 2 1 1 5। अब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चा? सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 60। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, वरना मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो आ जाओ, कितना एलसीएम आया था? 60। अब क्या करोगे आप? इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें कि आपका 60 आ जाए। तो 15 45 15 चौका 60 60। ये हो गया। आपको ये सब चीज़ को माइंड में रखना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ये चीज़ आपका लॉन्ग टर्म के लिए समझ में आ रहा है। अब इसमें 60 लाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50/60। फिर उसके बाद 2/3, इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 40। 3 2 जा 6 60। 4/5, इसमें क्या करना है? 60 को
डिवाइड करते हैं 5 1 12 25 60, बर चौक 48 12 25 60। थोड़ा इस चीज़ में आप इमेजिन करोगे कि वैसा कौन सा नंबर लें जिससे कि आपका नीचे का डेनोमिनेटर सेम हो जाए। क्या करना है? डेनोमिनेटर सेम करना है। डेनोमिनेटर सेम हो गया 45/60, 50/60, 40/60, 48/60 हो गया। डेनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो जब आप डेनोमिनेटर सेम कर लोगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है न्यूमरेटर से पता कर लोगे। सबसे छोटा है आपका 40/60, इससे बड़ा क्या है 45/60, इससे बड़ा क्या है 48/60 और इससे बड़ा क्या है 50/60। आ गया आंसर? सर हर बार तो आंसर में क्वेश्चन से मिलता जुलता था, लेकिन इसमें 40 50 60 कहाँ कहीं दिया हुआ है। अच्छा ये बात है। चलो आ जाओ एक काम करते हैं। 40/60 किससे आया है बाबू? 2/3 से आया है सर। 45/60 यहाँ पे है, ये किससे आया है? 3/4 से आया है। 48/60 यहाँ पे है, किससे आया है? 4/5। और 50/60 किससे आया है? 50/60 यहाँ 5/6 से आया है। तो आ गया आपका आंसर इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, कभी भी इस प्रकार का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेस देन, ग्रेटर देन कुछ भी मिलेगा A to Z बना लोगे, बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही क्या करना है आप लोगों को, इसको अच्छे से लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ऐसे ही आपको समझते रहना है, डेली क्लास अटेंड करते रहना है। और डेली का जो भी वीडियो है, पिछले वीडियो को जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, पीछे भी बहुत सारा लेक्चर्स डाला हुआ है, उसको जाइए समझिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और कोई भी मेरा क्लास आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।